हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो सुबह सुबह मैंने आपको एक खबर दे दी थी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की 3,932 वैकेंसियां, लगभग 4,000 वैकेंसियां फटाफट से उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। थोड़ी देर के बाद ही आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देखने को मिल गया। तो आपको मैंने बताया था इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पे चले जाइए या फिर आप recruitment.nta.nic.in पर चले आएंगे। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर दिखाया और आप देखेंगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आपका जो फॉर्म है वो कल से भरना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 पोस्ट आपको देखने मिलेंगी। स्टेनोग्राफर की ग्रेड 3, ग्रुप सी की पोस्ट, ग्रुप डी की पोस्ट और ड्राइवर ग्रेड की यानी कि 4th क्लास की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। तो यानी कि सबका आप देखेंगे, सबका जो नोटिफिकेशन है वो अलग अलग है। आप यहाँ पर देख पाएंगे सारा नोटिफिकेशन यहाँ पर आपका दिया गया है, सबका अलग अलग दिया गया है। यदि सबका देखेंगे तो आप देखेंगे सबका अलग अलग नोटिफिकेशन है। तो इसको मैं मर्ज करके एक बार में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मर्ज करके एक बार में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। जहां पर आपको लग जाए है ना यहाँ पे गड़बड़ी है वहां पर बताइएगा। मैंने नोटिफिकेशन को बहुत ध्यान से पढ़ के इसको आराम से लिख लिख के आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। जैसे कि शुरुआत करते हैं, 1 बाय 1 करके समझाने की कोशिश करेंगे। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय, तो आप देखेंगे 30 अक्टूबर से, यानी कि आज से ही ना, 30 अक्टूबर है, हाँ, तो 30 अक्टूबर से आपका आवेदन शुरू हो जाएगा और 13 नवंबर 2022 तक ये आवेदन चलेगा, ठीक है ना। और इसकी जो परीक्षा है वो फरवरी माह के आसपास कराने की चेष्टा भी है कि फरवरी में इसकी परीक्षा करा दी जाए, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं स्टेनोग्राफर से। 1 बाय 1 करके सिलेबस को समझेंगे, सब कुछ समझेंगे, ठीक है ना। हर एक चीज को समझेंगे। पवन, एकलव्य, प्रीति, बेटा सुन लो, बस फटाफट से सर चीज समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लो कि स्टेनोग्राफर के लिए जो शुल्क जमा हो रहा है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का, वो 1,000 रुपये है। एससी एसटी का आपका 800 रुपये है, ठीक है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके पास CCC अनिवार्य है। नीलिट या डोइक सोसाइटी का आपका CCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब परीक्षा कैसी होगी? ऑफलाइन होगी। और स्टेनोग्राफर के लिए स्नातक पास होना अनिवार्य है। स्नातक अपीयर जो कर रहे हैं, अपीयरिंग वाले इसमें नहीं फॉर्म डाल सकते हैं, अपीयरिंग वाले इसमें फॉर्म नहीं डाल सकते हैं, याद रखिएगा, है ना। तो ऑफलाइन चाहिए इसमें। स्टेनोग्राफर की पोस्ट निकली है 1186, जिसमें से आप देखेंगे, अगर आप देखें तो मैंने कहीं पर लिखा था शायद पोस्ट वाला, नहीं लिखा तो अभी लिख देंगे, ठीक है ना। चलो, तो टोटल आपकी 1186 पद हैं। अब जो हिंदी स्टेनो है उसको समझ लेना है। हिंदी स्टेनो, जो हिंदी स्टेनोग्राफर हैं उनको शॉर्ट हैंड चाहिए 80 वर्ड पर मिनट, है ना। और उसी में टाइपिंग आपकी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। यदि आप हिंदी में है तो ये दोनों आपकी हिंदी में चाहिए। बात समझ आ रही है? इसके बाद है ना, अगर आप हिंदी स्टेनोग्राफर, तो याद रखिएगा 2 पार्ट होंगे आपके। एक आपका रिटर्न होगा, लिखित परीक्षा। इसके बाद जो मेंस की परीक्षा होगी इसमें 2 पार्ट होंगे। यानी कि अगर आप हिंदी स्टेनोग्राफर हैं तो पहले तो आपका स्टेनो चेक होगा, उसमें 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड, फिर 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग वाला। बात समझ आ रही है? ये दोनों लैंग्वेज क्या होगी? हिंदी होगी। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग भी जरूरी होगी। इसके बाद हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग चाहिए। हिंदी के लिए 25 वर्ड पर मिनट, ये कंप्यूटर टाइपिंग है। ये आपकी पटर पटर वाले पे टाइपिंग है, अरे हाँ कि ना। तो ये आपकी शॉर्ट हैंड पे टाइपिंग है और ये आपकी कंप्यूटर पे टाइपिंग है, यानी दोनों टाइपिंग मांगी गई है शॉर्ट हैंड में, है ना। स्टेनोग्राफर में शॉर्ट हैंड में 80 वर्ड पर मिनट हिंदी में, फिर टाइपिंग में ही 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में, ठीक है ना। वो शॉर्ट हैंड है, ये फुल हैंड है। इसके बाद कंप्यूटर पे टाइपिंग मांगी गई है 25 वर्ड पर मिनट हिंदी के लिए, 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के लिए। सेम ऐसा ही इंग्लिश स्टेनो के लिए भी होगा। इंग्लिश स्टेनो के लिए आपका 100 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड मांगी है। इसके बाद 40 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग मांगी है इंग्लिश भाषा में, ये दोनों। इसके बाद इंग्लिश स्टेनो वालों को भी हिंदी और इंग्लिश में कंप्यूटर में टाइपिंग करनी पड़ेगी, 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में, 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, ठीक है ना। उम्र है 18 से 40, सब में 18 से 40 उम्र मांगी गई है, आपको पता ही है 18 से 40 उम्र मांगी गई है। यानी कि कोई व्यक्ति 2 जुलाई है ना 1982 से पहले का पैदा होगा तो वो फॉर्म नहीं भर सकता, और 1 जुलाई 2004 के बाद जो पैदा हुआ है वो फॉर्म नहीं भर सकता। अब स्टेनोग्राफर का सिलेबस देख लिया जाए तो 200 अंक का होगा पेपर आपका 200 अंक का होगा, है ना। अब ये 200 अंक में होगा क्या, मैं समझा देता हूं आपको फटाफट से। इसका एक प्री होगा, फिर आपका एक मेंस होगा। तो प्री में क्या होगा?
रिटर्न होगा, प्री में क्या होगा, रिटर्न होगा। हिंदी, इंग्लिश, जीएस और मैथ के 100 अंक आपके आएंगे। याद रखिएगा ये प्री है ना, 2 चरण में होगा। ये स्टेज 1 है, ये स्टेज 1 है जिसमें आपकी हिंदी, इंग्लिश, जीएस और मैथ पूछी जाएगी। 100 अंक का पेपर लिखित होगा। जब आप इसमें पास हो जाएंगे तब आपको स्टेनो और कंप्यूटर टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। यानी ये वाला जो पार्ट है ये स्टेज 2 का है, ये वाला जो पार्ट है वो स्टेज 2 का है। याद रखिएगा स्टेज 2 का पार्ट है। सरकारी रिजल्ट पे नहीं आया, अरे भाई वो तो प्राइवेट वेबसाइटें हैं, वो तो बाद में डालेंगे ना, आपको ऑफिशियल पे जाना है। मानना तो मानो, नहीं भाग जाए यहाँ से, ठीक है ना। नहीं यहाँ नहीं शो हो रहा है, अरे गवर्नमेंट की साइट पे शो हो रहा है, मैंने आपको दिखाया अभी पूरी तरीके से, रहोगे वही वही है कि नहीं। अब उसको जब पता चलेगा उस रिजल्ट वाली साइट को, तब वो जाके अपलोड करेगी, तो आराम समझो। तो 2 स्टेज में एग्जाम होगा। पहले स्टेज स्टेनोग्राफर बता रहा है अभी, स्टेज 1 में आपका हिंदी, इंग्लिश, जीएस, मैथ आएगा 100 अंक का, है ना। संभवतः इसमें आपका 25-25 अंक बताया जा रहा है, लेकिन 25-25 अंक दिया नहीं है कि हिंदी के 25, इंग्लिश के 25, वो मिक्सअप क्वेश्चन आएंगे आपके। याद रखिएगा मिक्सअप क्वेश्चन आएंगे 100 अंक के। इसमें आप पास हो जाएंगे तो आपका मेंस होगा, उसमें आपको शॉर्ट हैंड और कंप्यूटर पे टाइपिंग होगी। कंप्यूटर टाइपिंग में आपको बता चुका हूँ। इंग्लिश में अगर कंप्यूटर, देखिए समझिएगा सबके अंक हैं, समझिए 100 अंक का आपका स्टेज 1 हुआ। फिर स्टेज 2 में जाएंगे तो आप देखेंगे कि स्टेनो आपका 50 अंक का होगा, स्टेनो आपका 50 अंक का होगा। और कंप्यूटर टाइपिंग में इंग्लिश में अगर आप टाइप करेंगे तो 25 अंक, फिर हिंदी में सही से टाइप करेंगे तो 25 अंक। याद रखिएगा इंग्लिश, हिंदी 25-25 अंक, यानी कि जो मेंस होगा वो भी आपका 100 अंक का होगा। जो मेंस होगा वो भी आपका 100 अंक का होगा। यानी स्टेनो के 50 अंक और हिंदी, इंग्लिश, टाइपिंग के 25-25 अंक आपके जुड़ेंगे, यानी कि 200 अंक ही हो गया। बात समझ में आ रही है। यदि आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट है, CCC नहीं है, तो क्या हो गया, अगर आप इंटर पास हैं, आप ग्रेजुएशन पास है, तो सिंपल सी बात आप इंटर पास ही होंगे। बात समझ में आ रही है। जेबा बेटा तुमसे तो भगवान बचाए। कोई बच्चा अगर अपना आईडी और पासवर्ड तक नहीं याद रख सकता, वो बार बार जितनी बार मन आएगा उतनी बार, अगर अरे ये सब बातें मत करेंगे, ठीक है ना, छोड़ो। ये बात आपको समझ में आई, इसीलिए मैं नोटिफिकेशन को लाइव नहीं बताता हूं। हाँ, तो ये बात आपको समझ में आई। तो स्टेनोग्राफर के लिए 2 स्टेज है, पहली स्टेज मैंने आपको बता दिया, फिर दूसरी स्टेज मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं क्लरिकल पोस्ट के लिए। अब बात करते हैं क्लरिकल पोस्ट के लिए। तो जो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, जो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है और एक पेड अप्रेंटिस की पोस्ट है। जूनियर असिस्टेंट में कई सारे असिस्टेंट, कई सारे विभाग इसके शामिल हैं, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। जूनियर असिस्टेंट की 819 पद हैं और पेड अप्रेंटिस के 202 पद हैं। इसमें इंटर पास है, इसमें भी इंटर पास है, इसमें भी CCC है, इसमें भी CCC। अगर ओ लेवल है तो बहुत ही मजेदार है। एक और बात समझ लेंगे, यहां पर भी हिंदी, इंग्लिश दोनों में टाइपिंग आपको करनी है। यहां पर भी हिंदी, इंग्लिश दोनों में टाइपिंग करनी है। हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश में 30 वर्ड, हिंदी में 25, इंग्लिश में 30। बात समझ में आ रही है। क्लर्क के लिए जो शुल्क मांगा गया है वो जनरल, OBC और EWS के लिए 850 रुपए है और SC ST के लिए 650 रुपए है। अब यहाँ पर जो मैं बताता हूँ जूनियर असिस्टेंट, इसको समझिएगा। जैसे मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों। जैसे हमने यहाँ पे ग्रुप C वाली पोस्ट खोली, तो जो जूनियर असिस्टेंट वाली पोस्ट बच्चे कह रहे हैं सर इसमें डिप्लोमा मांगा गया है, क्या नहीं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, इंटर पास मांगा गया है। लेकिन आप समझिएगा जूनियर असिस्टेंट में यदि आप आमीन की पोस्ट भरते हैं, यदि आप आमीन की पोस्ट भरते हैं तो आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए। देखिएगा यहाँ समझिएगा, यहाँ पर मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, देखिएगा। आप आए यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट वाली पोस्ट में, तो यहाँ देखना है, ठीक है ना। आप जरा सा यहाँ पर इसको अच्छे से पढ़ के देखिएगा। ये जूनियर असिस्टेंट जैसे आमीन ग्रेड 2 है ना, कॉपीस्ट है ना, केस डायरीज, असिस्टेंट अकाउंटेंट क्लर्क, एडिशनल क्लर्क, कोर्ट है ना, क्लर्क एडमिन, ये सब चीजें हैं। तो ये क्या कह रहा है समझिएगा, इंटरमीडिएट विद स्पेशल नॉलेज ऑफ उर्दू एंड हिंदी अलॉन्ग विद CCC सर्टिफिकेट इशू बाई है ना डोइक सोसाइटी या नीलिट। 25 वर्ड पर मिनट हिंदी के लिए टाइपिंग चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के लिए टाइपिंग चाहिए। इसके बाद उसको अरिथमेटिक, मेंसुरेशन, एलिमेंट्री है ना, लैंड सर्वेइंग एंड मैपिंग ये सब आती हो। लेकिन किसके लिए, यदि वो आमीन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है। तो यहाँ नोट लिखा हुआ है, इस नोट को अगर आप अच्छे समझ लेंगे तो बस आपके सारे क्लियर हो जाएगा। नोट लिखा हुआ है, मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट इज सब्जेक्ट इन द इंटरमीडिएट इज नॉट कंपलसरी। यानी मैथ का जो सब्जेक्ट है वो आपका इंटर में कंपलसरी नहीं है। लेकिन कंपलसरी किसके लिए है, यदि आप आमीन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये कंपलसरी होगा। यानी आमीन ग्रेड 2 के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपने इंटर में क्या करा है, इंटर में आपने
मैथमेटिक्स ली हो, यदि आपने आमीन ग्रेड 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी कोई डिप्लोमा नहीं मांगा है यहाँ पे, आप देख पाएंगे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, 18 से 40 उम्र लिखी है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है ना। बाकी अगर कुछ हो तो आप हमें बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी दिया है कि पेड अप्रेंटिस में इंटर पास और CCC सर्टिफिकेट मांगा है और 25-30 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों में टाइपिंग देनी है आपको, सभी में दोनों में टाइपिंग है आपकी, याद रखिएगा। फिर अगर आमीन ग्रेड 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैथ, आमीन ग्रेड 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप याद रखिएगा कि मैथ आपकी अनिवार्य है। अब इसकी बात करते हैं सिलेबस की, है ना। तो हिंदी इंग्लिश जीएस और मैथ सिलेबस सबका सेम है। हिंदी इंग्लिश जीएस और मैथ के टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 अंक के होंगे, और इसके बाद 25 अंक की आपकी हिंदी की टाइपिंग, 25 अंक की आपकी इंग्लिश की टाइपिंग, यानी कि टोटल ये आपका स्टेज 1 है, ये प्री है, और ये आपका मेंस है। ये स्टेज 1 है। स्टेज 1 में पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी, फिर स्टेज 2 में आपकी टाइपिंग होगी। टाइपिंग में पास होने के लिए कम से कम आपको 10-10 अंक चाहिए होंगे, यानी हिंदी में 25 में से 10 अंक आपको हमेशा चाहिए होंगे। इंग्लिश में टाइपिंग कर रहे हो तो 25 में से 10 अंक चाहिए होंगे, यानी कि 50 में टोटल 50 नंबर की जो टाइपिंग होगी उसमें आपको 20 अंक किसी भी हालत में चाहिए होंगे। बाकी आपने रिटन एग्जाम में अच्छा कर रखा हो। NNM का मतलब होता है नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि यहां पर आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। चाहे स्टेनोग्राफर में भी लिखा है नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि आपकी लिखित परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो आप समझ लीजिए कि मेरिट कहां पर जाती है। आगे समझते हैं। ग्रुप डी वैकेंसी की बात करते हैं तो जनरल OBC और EWS के लिए 800 रुपये शुल्क है और 600 रुपये SC ST के लिए है ना। यहाँ पे ग्रुप डी की बात करें तो ट्यूबवेल ऑपरेटर आप देख पाएंगे, ट्यूबवेल ऑपरेटर, प्रोसेसर सर्वर, है ना, प्यून, चपरासी, चौकीदार, वाशरमैन, स्वीपर, ये सब आते हैं, है ना। तो शुल्क कितना लिया जा रहा है? जनरल OBC और EWS के लिए 800 और SC ST के लिए 600। इनके भी 2 चरण में एग्जाम होंगे, प्री और मेंस होगा। याद रखिएगा यहाँ पर ग्रुप डी के 2 होंगे बेटा, ग्रुप डी के 2, ग्रुप डी में 2 पेपर होंगे। पहला पेपर आपका 100 अंक का होगा, हिंदी इंग्लिश जीएस और मैथ पूछी जाएगी। हिंदी इंग्लिश जीएस और मैथ पूछी जाएगी, हिंदी इंग्लिश जीएस मैथ। जब ये 100 नंबर में आप क्वालिफाई हो जाएंगे तब इसी का आपका मेंस होगा, इसी का आपका मेंस होगा फिर से 100 नंबर का। यानी ग्रुप डी में भी आपके 2 पेपर होंगे, हिंदी इंग्लिश जीएस मैथ, इसमें पास हो जाएंगे, फिर से आपका पेपर होगा हिंदी इंग्लिश जीएस मैथ। बात समझ आ रही है? तो प्री और मेंस 2 होंगे ग्रुप डी वाले में, भगवान बचाए, ठीक है ना। पेपर लेकिन बहुत आसान आएगा, परेशान नहीं होना है ना। हाँ, तो अगर आपने ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए कर रहे हैं तो 8th पास मांगा है, सॉरी ट्यूबवेल ऑपरेटर कह रहा हूं, हाँ ट्यूबवेल ऑपरेटर का ही है ना। तो ट्यूबवेल ऑपरेटर वाला है तो 8th पास मांगा है, जूनियर हाई स्कूल मतलब कक्षा 8 पास मांगा है, और ITI का सर्टिफिकेट मांगा है ना, जो कम से कम 1 साल का हो। समझ में आ गया? 1 साल का ITI का सर्टिफिकेट मांगा है तो ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए। प्रोसेसर सर्वर के लिए हाई स्कूल पास मांगा है, प्यून चपरासी चौकीदार के लिए कक्षा 8 पास मांगा है, और स्वीपर के लिए कक्षा 6 पास मांगा है। तो याद रखना है इसमें ITI का सर्टिफिकेट चाहिए 1 साल का या फिर इसके समकक्ष चाहिए ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए, और कक्षा 8 पास मांगा है। प्रोसेसर सर्वर के लिए कक्षा 10 पास मांगा है। तो इसमें प्री और मेंस होगा आपका, इसमें क्या होगा? प्री और मेंस होगा। इसके बाद ड्राइवर की बात कर लेते हैं तो 10th पास मांगा है, उसको ट्रैफिक रूल सारे पता होना चाहिए, है ना। हिंदी इंग्लिश लिख लेता हो और पढ़ लेता हो, नोन हो, हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ लेता हो लिख लेता हो, और फिजिक्स उसकी अच्छी होनी चाहिए, अच्छा वजन होना चाहिए, अच्छी लंबाई होनी चाहिए। DL उसके पास जो हो, है ना, 4 पहिए का जो DL हो कम से कम 3 साल पुराना हो, कम से कम 3 साल पुराना हो, 3 साल पुराना, है ना। कक्षा 8 की मार्कशीट कहाँ है? अरे भाई कक्षा 8 की मार्कशीट नहीं है हमारे पास, है ना। और ड्राइवर का भी आपका एक पेपर होगा, इसका सिर्फ स्टेज 1 होगा, और स्टेज 2 में आपको गाड़ी चलाकर दिखानी होगी, है ना। स्टेज 2 में आपको गाड़ी चलाकर दिखानी होगी। तो स्टेज 1 में आपका, है ना, हिंदी इंग्लिश जीएस मैथ सिलेबस सबका सेम है ना, और 100 अंक का इसका पेपर होगा, 100 अंक का इसका पेपर होगा। बात समझे? सर वैकेंसी कब आई है? ये आज ही तो आई है, सुबह सुबह पहले मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी थी, और इसका पूरा सिलेबस, योग्यता, पद, ये सब अब बता रहा हूँ। बात समझ आ रही है? तो मैंने आपको ये पूरी वैकेंसी के बारे में बता दिया। अगर कोई डाउट हो तो आप बताएं, है ना। अगर आप बच्चे सोच रहे हो कि सर ये कहाँ से आप बता रहे हैं, तो कुछ नहीं करना है, ये हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद, ये
recruitment.nta.nic.in की वेबसाइट पर जाएंगे, ये वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, है ना। 4 वैकेंसी निकाली गई, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की, ग्रुप सी की, ग्रुप डी की और ड्राइवर ग्रेड 4 की। अच्छा, यूपी SSSC पेट नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें यूपी SSSC पेट नहीं मांगा है कि आप पेट की इसमें किटी करने लगो, सर पेट है क्या, पेट है, पेट वाले नहीं है, इसकी वैकेंसी अलग है ये, है ना। जूनियर असिस्टेंट इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू नहीं होगा बेटा, इंटरव्यू नहीं होगा, इंटरव्यू नहीं है, इंटरव्यू नहीं है। ग्रुप सी और ग्रुप डी में वैसे भी इंटरव्यू कहाँ हो रहा है, ग्रुप सी और ग्रुप डी में इंटरव्यू वैसे भी नहीं हो रहा है। इसके बाद अब जो सिलेबस में हिंदी का कैसे पोर्शन होता है, हिंदी में क्या आता है ना, इंग्लिश में क्या आता है, रीजनिंग नहीं आ रही बेटा, इसमें रीजनिंग नहीं आ रही है ना। डिप्लोमा बेटा यहाँ पर आप देखेंगे तो बेटा डिप्लोमा कहाँ मांगा है, इंटर पास मांगा है, डिप्लोमा नहीं है। ग्रुप सी देख लो, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, अच्छे से देख लीजिए, ठीक है ना। सब कुछ बताने के बाद भी जो बच्चे बाद में जुड़ते हैं वो बड़ा खून पीते हैं कि ये बताइए, ये बताइए, ये बताइए, ठीक है ना। इसको मैं फिर बता देता हूँ, और अगर कोई डाउट हो तो फटाफट से पूछ लो, है ना, नहीं तो फिर छुट्टी करें। और हाँ, SSG गुरुकुल को 1 मिलियन परिवार तक ले जाना है फटाफट से। ये देखिए, आप यहाँ पर ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे सब कुछ दिखाया गया है, ठीक है ना, यहाँ पे सब कुछ दिखाया गया है। ये देखिए, हमने जूनियर असिस्टेंट का डाउनलोड कर लिया, तो यहाँ देखिएगा शुल्क मांग रहा है 850, है ना। SC ST के लिए 650, ठीक है, 1 सेकेंड। और अब यहाँ पर आप देखेंगे जूनियर असिस्टेंट है बच्चे, यहाँ पर आप देखेंगे जूनियर असिस्टेंट, देखो कहाँ पे डिप्लोमा में कह रहा है, ये है जूनियर असिस्टेंट कैटेगरी सी, वेरियस कंपैरेबल पोस्ट, इंटरमीडिएट विद स्पेशल नॉलेज ऑफ उर्दू एंड हिंदी अलॉन्ग विद SSC सर्टिफिकेट, और टाइपिंग स्पीड मांगी है, बात समझ में आ रही है। फिर इसके बाद ये कह रहा है ऑर्डर रूल्स रिलेटिंग टू वर्क एंड ड्यूटीज ऑफ जूनियर असिस्टेंट, ठीक है ना। ये कह रहा है कि जूनियर असिस्टेंट के लिए काम क्या क्या करवाने होंगे यदि वो आमीन ग्रेड को ज्वाइन करता है। फिर यहाँ पर रिजर्वेशन के बारे में दिया गया है, और यहाँ पर आप देखेंगे बेटा सब देखो, ये इसी को तुम लोग को पढ़ लेना है। ये क्या मांगा गया है, देखिए जूनियर असिस्टेंट किस में है, आमीन ग्रेड 2, है ना, कॉपिस्ट, सिविल एंड पुलिस केस डायरीज, ये सब चीजें हैं। तो यहाँ पर नोट लिखा है, नोट क्या लिखा हुआ है इसको समझ लो। मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट इज नॉट कंपल्सरी इन इंटर फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट, बट लेकिन अगर आप आमीन ग्रेड 2 अप्लाई करते हैं तो ओनली दोज कैंडिडेट विल बी कंसीडर्ड हु हैव पास्ड देयर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन विद मैथमेटिक्स एज अ वन ऑफ द सब्जेक्ट, बस, और कुछ नहीं लिखा है। और यहाँ पे डिप्लोमा सिप्लोमा कुछ नहीं लिखा है बच्चे यहाँ पर, है ना। मैंने पूरा पढ़ा है बैठ के, इसलिए मैंने 1 घंटे के आसपास पहले पढ़ा है इसको अच्छे से, ठीक है। और इसके बाद मैं आपके सामने आया हूँ, है ना, आपकी समस्या का समाधान करने। फिर ये सिलेबस दिया गया है कि 2 स्टेज होंगी, स्टेज 1 और स्टेज 2, ठीक है। स्टेज 1 सबके लिए सेम है, सबके लिए सेम है। स्टेज 2 में टाइपिंग वाइपिंग के लिए है 25 मार्क्स हिंदी और 25 मार्क्स की इंग्लिश टाइपिंग है, ठीक है। और बाकी रिलैक्सेशन तो आप जानते ही हैं, जो भी जैसा उम्र के हिसाब से रिलैक्सेशन हो, ठीक है ना। सर इसका एग्जाम बहुत जल्दी होता है, बहुत जल्दी, इसका एक बैच ले आइए। बैच आप ही लोग कहते हैं बैच ले आइए, जब मैं कोई बैच लाता हूँ कहते हैं आ गए बैच लेके, है ना। दोनों तरफ से लोग करते हैं। उर्दू की जैसे नॉलेज ना हो, हाँ। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन बच्चे ने पूछा है कि सर यहाँ पे लिखा है जैसे हमें उर्दू ना आती हो लेकिन आपको उतनी उर्दू आती हो नॉर्मल। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा है इंटरमीडिएट विद स्पेशल नॉलेज ऑफ उर्दू एंड हिंदी, बात समझ आ रही है। तो उर्दू और हिंदी में आपको हल्की फुल्की उर्दू आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा उर्दू नहीं आनी चाहिए, है ना। जो कोर्ट में उर्दू यूज़ होती है ना, मुकम्मल, मुल्तबी, बात समझ आ रही है, ताजे राते हिंद, इस प्रकार वाली, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा नहीं, अगर आप 10-20 दिन देंगे तो आप यहाँ पर उर्दू जान जाएंगे, ठीक है ना। उन्हें तो वहीं पर चले जाएंगे, अरे भाई यहाँ पे उर्दू का कोई पेपर नहीं होना है, ठीक है ना। जो पेपर आपका आएगा हल्का फुल्का, उसमें अगर उर्दू कहीं पर होगी, यानी कि जो स्टाम्प बनते हैं उसमें कहीं पर उर्दू लिखी होगी, तो आप परेशान नहीं होना है, ठीक है ना बेटा। हाँ, टाइपिंग में हिंदी और इंग्लिश दोनों चाहिए, एक नहीं दोनों, हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग करनी होगी, दोनों नंबर है, 25 नंबर 25 नंबर, देख पा रहे हो ना, दोनों टाइपिंग आनी चाहिए। अरे उतनी देर से ही तो बता रहा हूं, कान में तेल डाले बैठे रहते हो क्या एकदम से। कहीं सिलेबस देखो, यहाँ पे 2 स्टेज होंगी, स्टेज 1 में लिखित एग्जाम और स्टेज 2 में फिर आपकी टाइपिंग होगी 50 नंबर की। 25 नंबर की जो टाइपिंग होगी वो हिंदी की, और 25 नंबर की जो टाइपिंग होगी वो इंग्लिश की। देखो 25 मार्क्स फॉर हिंदी टाइपिंग, 25 मार्क्स फॉर इंग्लिश टाइपिंग,
बात समझ आ रही है? हिंदी के लिए जो टाइपिंग स्पीड है वो आपकी 25 है और इंग्लिश के लिए आपकी 30 वर्ड पर मिनट है। बात समझ आ रही है? हाँ, निगेटिव मार्किंग नहीं है बेटा, निगेटिव मार्किंग नहीं है। ग्रुप डी में निगेटिव मार्किंग है नहीं बेटा, किसी में निगेटिव मार्किंग नहीं, चाहे वो ग्रुप सी का हो चाहे वो ग्रुप डी का हो, किसी में भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, मैं बहुत जल्दी 1 मिलियन एसएसजी गुरुकुल को 1 मिलियन के आसपास देखना चाहता हूं, लेकिन सभी बच्चे फायदा तो उठाते हैं लेकिन शेयर नहीं करते हैं, तो शेयर कर सकते हैं आप लोग। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। और सबसे पहले न्यूज़, सबसे ऑथेंटिक न्यूज़ पूरी तरीके से सबसे पहले मैं आपको देता हूं, ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच। तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अच्छा, एक और बात, जो बच्चे टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, है ना, सी टेट की, यूपी टेट की, जिनका बीएड बीटीसी सब डिप्लोमा है, टीचर भर्ती गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि टीचर सेगमेंट को मैंने अलग कर दिया है और इसमें 10,000 सब्सक्राइबर आज हो जाने चाहिए, है ना? तो टीचर भर्ती गुरुकुल को चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। और एक और बात, लास्ट 1 नवंबर से हुंकार श्रृंखला के सारे बैच शुरू हो रहे हैं, जिसकी फीस मात्र हमने 99 या 100 रुपए ली है। मजेदार तरीके से पढ़ाऊंगा, है ना? इसके बाद महंगे बैच आएंगे। एसएससी जीडी की वैकेंसी आई गई है, अरे हाँ कि ना? तो 1 नवंबर से बैच शुरू हो रहा है। अगर आपने फायदा नहीं उठाया तो 1-2 दिन बचे उठा लो, 1 नवंबर के बाद वो बैच मिलने वाला नहीं है, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। हाँ हाँ बच्चा, ठीक है। अच्छा, एक बच्चा कह रहा सर एक व्यक्ति क्या सारे पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है? हाँ, एक व्यक्ति कई पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। एक बच्चा अलग अलग फीस पड़ेगी, लेकिन उसकी अलग अलग फीस पड़ेगी। एक बच्चा कई सारी पोस्ट अप्लाई कर सकता है। हिंदी में जो फॉन्ट है वो 2 ही है, या तो कृतिदेव आना चाहिए या तो मंगल। कृतिदेव मंगल दोनों में से कोई एक आता है, तो आपको याद रखना है, ठीक है? हाँ, फॉन्ट मैंने आपको बता दिया। थैंक यू।